Welcome students of class 10th. So in this video today we are going to proceed with the exercise that we left in the last video last time, that was exercise 3.2, and we will continue doing the question from question number 4, 5, 6 and then in the end 7. So today we will finish off this exercise. बहुत easy questions है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि आप करते आ रहे थे वैसे ही करना है. तो let's start with exercise 3.2 question number 4. Alright. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो आपको सबसे पहले पता करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है गिवन इक्वेशंस, और आपको फिर अगर ये कंसिस्टेंट निकल के आती हैं तो आपको क्या करना है, इसमें आपको तुरंत के तुरंत इसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकाल कर देना है. अब देखते हैं क्या इसमें हमें करना होगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो मैं तो देखते ही बता सकता हूँ ये कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. मैं देखते ही बता सकता हूँ इसको. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा, जो कि मैं एंड में बताऊंगा इस क्वेश्चन के, कि मैंने कैसे ही इसको पहचान लिया था कि ये कंसिस्टेंट है और ये एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, लेकिन अपने तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे. तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, A1 B1 और C1 निकालना, A2 B2 और C2 निकालना. ठीक है, A1 कितना है 1, B1 कितना है 1 और C1 कितना है -5. ध्यान रखिए ये कितना है -5. क्यों? क्योंकि इसको जब मैं चेंज करूँगा तो ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी, और इसकी भी ये बन रही है. ठीक है, तो आपको यहाँ से लेना है. A2 कितना है 2, B2 कितना है 2 और ये कितना है -10. ठीक है, नाउ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 देखेंगे. तो A1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 कितना 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 -5 अपॉन -10, यानी कट के कितना हो गया 1 अपॉन 2, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है, जब ये कंसिस्टेंट होती है. और कंसिस्टेंट होने के बावजूद ये तीनों इक्वल कब आते हैं, जब ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन होती है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो ये आते ही हमें क्या पता चला, दैट दिस इज कंसिस्टेंट, दिस पेयर इज कंसिस्टेंट, मतलब इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं. जिसके सोल्यूशन निकल सकते हैं मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, दो चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में वो आते हैं जिसमें दो तरह से, या तो यूनिक सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन वाले जो होंगे, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले, ये दोनों कंसिस्टेंट में आते हैं, यानी कोई ना कोई किसी तरह से सोल्यूशन निकलता हो. लेकिन अगर नो सोल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. तो ये कंसिस्टेंट मेरे को पता चला, मुझे इसको क्या है, इसके ग्राफिकली इसके सोल्यूशन निकालना होगा. अब ग्राफिकली निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का. ठीक है, मैं इसमें 2 ही वैल्यू निकालूंगा, लेकिन आइडियली आपको कितनी लेनी है आपको पता होगा, 3 वैल्यूज़ आपको कम से कम लेनी है, इससे कम में आपका काम नहीं होगा. ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन मैं आइडियली यहाँ पर 2 ले रहा हूँ. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई निकालेंगे हम इसमें भी, इसके लिए भी मैं 2 वैल्यूज़ निकालूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसके लिए सबसे पहली इक्वेशन निकालनी है, जो कि है मेरी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. ये 2 इक्वेशंस के मुझे यहाँ सोल्यूशंस देने हैं. तो x प्लस वाई माइनस 5 में मैं क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, मतलब 2 नंबर ऐसे जोड़ो जिनका सम 5 आता हो, सीधी सी बात. या फिर मैं सीधे सीधे x को रखता हूँ 1, तो ये कितना हो जाएगा 4. ठीक है, आप निकाल के देखेंगे. ऐसे ही ये मैं रखता हूँ 2, तो ये हो जाता है 3. सिमिलरली मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको जब रखता हूँ 4 तो ये हो जाता है 1, और जब मैं इसको रखता हूँ 3 तो ये हो जाता है 2. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप और फाइनल स्टेप मेरा क्या बचा अब इसमें, ग्राफ बनाने का. तो मेरे को दिख रहा है सारे पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव ही बना लेता हूँ. ठीक है, मैं बाकी चारों क्वाड्रेंट नहीं बना रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है सारे पॉजिटिव. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक की वैल्यू है, इतने की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है मैं मान लेता हूँ A B P N Q. तो पहला पॉइंट है मेरा A 1 4, यानी 1 and 4, दिस इज A. देन सेकेंड पॉइंट इज 2 3, x2 y3, तो x2 and y3 यहाँ, तो 2 और 3 की सीध में यहाँ पर, दिस इज पॉइंट B. ठीक है, अब P और Q बनाएंगे, इसका 4 इसका 1,
ठीक है, दिस इज पॉइंट P, और 3 and 2, इसका 3 and इसका 2, ठीक है। अब आप देखेंगे ये चारों क्या है, एक ही लाइन पे पड़ गए, ठीक है, मतलब एक ही लाइन है, जो दोनों जो इक्वेशंस हैं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आप वापस आते हैं कि आपकी, मैंने इसको शुरुआत में देखते ही कैसे पहचान लिया था। दोनों इक्वेशंस को देखिए, मैं इस इक्वेशन में यानी x प्लस इज इक्वल टू, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गई वही इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का फ़र्क है। इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 2, इधर भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इधर तो 0 को 0 रहेगा, लेकिन इधर क्या बन गया ये। तो अगर 2 की जगह मैं 3 कर दूँ, यानी ये अगर ऐसे दी होती 3x, ये भी वही इक्वेशन है, इसमें क्या है, बस 3 मल्टीप्लाई हो गए। इस इक्वेशन मैंने 3 मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे शुरुआत में ही, तो आपको जो कोइंसिडेंट लाइन वाली इक्वेशंस है वो तो तुरंत समझ में आ जाएंगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए बाकी आपको 3 पार्ट खुद से करने हैं, इसके बहुत इजी क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, अगर कंसिस्टेंट निकलते हैं, किसी तरह का कोई सोल्यूशन दिखता है आपको, तभी आप इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इनकंसिस्टेंट आता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ट्रिकी है, इसमें बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, जिसका हमें डायमेंशन कुछ दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो लेट्स सी, एक कोई पहले गार्डन एक तय कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका विड्थ मान लेता हूँ मैं x, और ये मान लेता हूँ y, ठीक है। ये मेरी विड्थ है यानी ब्रेड्थ है, और ये मेरी लेंथ है, ठीक है, y। अब पहली कंडीशन जो दी हुई है वो मुझे क्या दी हुई है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, या फिर सीधा सीधा इसको लिख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 पहली। दूसरा बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी हाफ ऑफ जो इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना है, 36 मीटर है। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना होता है इसका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर होता है, इसका आधा करने पे 36 आता है। तो यानी पूरा दुगना करने पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर भी देखूँ, ये 2 इधर आ जाएगा तो 72 हो जाना चाहिए। चलिए ये कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ, व्हाट इज लेंथ y, व्हाट इज ब्रेड्थ x इज इक्वल टू 72। ये 2 इधर आया तो 36 इंटू 2 आया, ये जो है 36 इंटू 2 आया, इधर आया तो 36 2 या 72, ठीक है। 36 दूनी 72, ओके। तो इससे मुझे क्या मिला, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 72। अब देख रहे हैं 2 और है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो चाहे आप इसको शुरुआत में स्टेप से कर लेते हैं, चाहे मैं आपको समझाने के लिए इसको वापस एक स्टेप आगे ला के पीछे ले जा रहा हूँ। हालांकि कॉमन सेंस यही है कि 2 और 2 यहाँ से ये कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 2 मैंने फिर से कॉमन लिया तो x प्लस वाई बाहर आया और 72 आया, ये 2 कटा तो ये कितना आ गया 36, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसके सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या आता है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहीं पे, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे, लाइनें कहाँ काट रही हैं, जहाँ काट रही हैं वही x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी विड्थ और लेंथ की वैल्यू वहीं मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कुछ आना चाहिए, x तो आना चाहिए 15, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, सॉरी। ये आ जाएगा माइनस माइनस, अगर ये दोनों गायब हो जाएगा, देखिए सिंपल सा, ये दोनों कट जाएगा, 2x बचा और ये दोनों ऐड करेंगे तो 36 32, ठीक है। 36 में से 4 गया। देखो सिंपल सा बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी फर्दर अगले स्टेप में आंसर आ जाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यही है, आगे जब आप देखेंगे तो यही एलिमिनेशन मेथड आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है अगले एक्सरसाइज में समझेंगे। तो ऐड करता हूँ मैं इसको, तो ये दोनों तो माइनस प्लस कट गया, ये हुआ x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड करने पे कितना है 32, यानी x कितना आया आपका
32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16। तो x आपका कितना आ गया 16। अब हिसाब से y कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए, y हो जाएगा 20। ठीक है, y कितना हो जाएगा 20। तो आंसर देखेंगे तो आपका 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा है, और ऐड करने पे 36 है, और 16 माइनस 20 इज़ -4। ठीक है, तो आपके ये आंसर आने चाहिए। ग्राफिकली आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आप इसको एलिमिनेशन मेथड ये अभी यूज़ नहीं करेंगे अगली एक्सरसाइज से पहले। आप इन दोनों को जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ये x और y की वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 अनदर लीनियर इक्वेशन बोलता है कि इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस बनानी है, तो लेट्स सी कैसे बन पाएगा। तो हमारे को इक्वेशन दी गई है 6 क्वेश्चन में 2x + 3y - 8 = 0। अब मुझे एक ऐसी सबसे पहली इक्वेशन बनानी है जिसमें इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। मतलब मुझे 3 इक्वेशन देनी है कि जो इसके साथ में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a2x + b2y + c2 = 0। ये मान लेते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन जो हमें कंसिडर करनी होगी इसके साथ। तो a1 कितना है, फिर से 2, a2 कितना है, b1 कितना है 3, और c1 कितना है -8। ठीक है, अब सबसे पहले हम तीनों यहीं पे देखेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब जिसका एक यूनिक सोल्यूशन हो, यानी एक ही सोल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, अब इसका एक ही सोल्यूशन का अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, एक ही सोल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी आप कोई भी वैल्यू चुन लीजिए। तो a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये मेरी किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, यानी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू मुझे पता है 2, a2 रख देते हैं, शुड नॉट बी इक्वल टू 3, b2 रख देते हैं, शुड नॉट बी इक्वल टू -8/c2। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐसी रखिए कि तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, कोई भी रख लीजिए। मैंने मान लीजिए a2 की जगह पर रख दिया 4, कितना आएगा, ये 1/2 आएगा पहला। ठीक है, अब ये 1/2 नहीं बनना चाहिए, यहाँ 6 नहीं रख सकते वरना ये तुरंत 1/2 बन जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 7 रख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/7, और मैंने यहाँ पर रख दिया, मान लेते हैं -3। कुछ भी रख सकते हो आप, 3 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, बस बराबर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन तीनों में। ठीक है, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, a2 मैंने 4 लिया, b2 मैंने 7 लिया, ये -3 लिया, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन नहीं 4x + 7y - 3 = 0। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है, सबसे पहली वाली। ठीक है, सेकंड मेरे को पूछ रहा है किसकी इक्वेशन चाहिए, इसको पैरेलल लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में आपको ध्यान हो तो क्या होगा, a1/a2 जो आपका पैरेलल लाइन वाली कौन सी कंडीशन होगी, जिसमें इनकंसिस्टेंसी आएगी, यानी जिसमें कोई भी वैल्यूज़ के आप नहीं निकाल सकते। तो = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब फिर से वही करते हैं। a1 की वैल्यू मेरी कितनी है 2/a2, शुड बी इक्वल टू 3/b2, शुड नॉट बी इक्वल टू -8/c2। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से 4 रखता हूँ तो ये 2 है, तो यहाँ पर मुझे कितना रखना होगा 6, क्योंकि 1/2 ये हो जाएगा, 2 to the 4 कटेगा 1/2 और 3 to the 6 कटेगा 1/2, दोनों बराबर हैं, बराबर का साइन काम आया। ठीक है, ओके। अब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर फिर से मैंने -3 ले लेना, या कुछ और ले लो, 2 ले लो। ठीक है, तो ये बराबर नहीं रहेगा, तो इसके लिए क्या बनी 4x + 6y - 3 = 0। ये क्या है, मेरी पैरेलल लाइंस की एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन और गिवन इक्वेशन दोनों क्या है, पैरेलल होंगी। ऐसे ही आपको थर्ड वाले का निकालना है। थर्ड में क्या है, आपको कोइंसिडेंट होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर दिमागदार जो लोग होंगे वो बैठ के a1 a2 नहीं कैलकुलेट करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन ये वाली गिवन है 2x + 3y - 8, इसमें मैं क्या करूँगा, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 ही कर देता हूँ। तो 2 to the 4x + 6y - 16 = 0। ये जो आई ये आपकी कोइंसिडेंट हो जाएगी, यानी उसी के ऊपर चलती हुई, जैसे कि अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको पेशेंटली करना है बहुत, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्राफ पेपर उठाएंगे आप उसको,
और उस पर दो इक्वेशंस जो आपको दी हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन आपको दी हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और इसका फिर वही करेंगे आप, एक्स वाई बनाएंगे, 3 सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसमें भी आप क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर से इसमें 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। मान लीजिए एक लाइन आपकी ये जाती है और एक लाइन आपकी ये जा रही है। मान लीजिए ये 2 लाइन आपकी बन के आती हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको वर्टिसेस बताने हैं कि ये जो ट्रायंगल बना है, किसके साथ ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 लाइन साइड चाहिए होंगी, तो एक तो ये हो गया, ये वाली लाइन, एक दूसरी वाली लाइन, और एक कौन सी, एक्स एक्सिस। ये जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ तीसरी लाइन बनाते हुए आपको ये पॉइंट का सोल्यूशन, ये पॉइंट का सोल्यूशन और ये पॉइंट एक्स वाई इसमें बताएंगे, एक्स वाई इसमें बताएंगे और एक्स वाई की वैल्यू इसमें बताएंगे। ये तीनों पॉइंट की मुझे वैल्यू चाहिए होगी। तो ये तो वही पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों का सोल्यूशन जो निकलेगा वो ये पॉइंट होगा। इन दोनों का सोल्यूशन एक्स एक्सिस के साथ जहाँ निकलेगा, जहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 रख के आएगा, जो x की वैल्यू वो ये निकलेगा और ये निकलेगा। तो आपको जब इसको फॉर्म कर लेंगे तब आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं ग्राफ में। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अब अगली एक्सरसाइज से हमारा ग्राफ का काम, ग्राफिकली सॉल्व करने का काम खत्म हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज से हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 में, देन हम 3.4 में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ऑफ कोर्स एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो द फास्टेस्ट वे टू कैलकुलेट एनी सोल्यूशन फॉर द 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एलिमिनेशन मेथड। सबसे तेज करने का तरीका एलिमिनेशन है और सबसे ईजीएस्ट भी माना जाता है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो। और तीसरा एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके कोर्स से कट ऑफ हो चुका है। लेकिन जिनको सीखना है, जिनको लगता है कि नहीं यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे आना चाहिए मेथड, तो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इजी मेथड है। कैलकुलेशन अगर आपकी सही है, 1 टाइम में अगर आप सही कैलकुलेट करके देते हैं तो ये मेथड बहुत तेज काम कर सकता है, ठीक है। तो हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर टाइम मिलता है तो जिनको अगर इंटरेस्ट होगा वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद सॉल्यूशंस बाय अलजेब्रा। लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस हैं वो अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कोई भी 2 पेयर वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई भी डाउट है टिल नाउ, टिल एक्सरसाइज 3.2, प्लीज़ पोस्ट योर डाउट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि उनको मैथ समझ में आ रही है कि नहीं, वो होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। मुझे कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को छोड़ के किसी और का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी 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 कंसर्निंग बिहेवियर। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बिहेवियर है। आप लोग ऐसे अपने मार्क्स खुद डिड्यूस रोज़ के रोज़ कर रहे हैं और फाइनली बोर्ड आते आते आपके पास 30 मार्क्स भी शायद नहीं बचेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो मेहनत करिए, अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, खुद से करिए, यहाँ वहाँ से कॉपी मत करिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, गलत होता है काट के फिर से करिए, जितनी बार में सही नहीं आता कोई बात नहीं, वापस करिए, ठीक है। घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और सबसे बड़ी बात चीटिंग नहीं करनी है। आप अपने आप को धोखा देना बंद करिए, ठीक है। सो कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस टिल व्हाट वी हैव डन इन 3.2 टुडे एंड कीप करेक्टेड।